हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मॉडल पेपर के तुरंत बाद ये क्लास आपकी स्पेशल डोज के नाम से चलती है और ये आपकी स्टैटिक जीके यानी समान जागरूकता है, जो कि सबसे कठिन पेपर को अगर बना सकता है तो आपका यही जीके है। क्योंकि भाई हिस्ट्री पॉलिटी सब लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो स्टैटिक जीके है इसमें फोकस नहीं होता है। लेकिन हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा फोकस आपकी स्टैटिक जीके पे ही किया जा रहा है, क्योंकि स्टैटिक जीके हर एग्जाम में आती है, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे आपका और कोई एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। स्टैटिक जीके पर ही आपका फोकस इस समय ज़्यादा होता है और आपके सिलेबस में 10 नंबर पूछा भी जाएगा, तो इस पर इसमें क्या होता है, फोकस ज़्यादा होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, यूपी डेवलपशिप पेड एग्जाम की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है आप लोगों के लिए संपूर्ण गाइड। और संपूर्ण गाइड में आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस और अपडेटेड सिलेबस होगा, जिसमें से आप देख सकते हैं इस किताब में 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, 4 सॉल्व पेपर भी हैं। और इस गाइड में खासियत ये है कि जो भी चीज़ आपको मिलेगा बिल्कुल दमदार कंटेंट होगा। आप देख सकते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो आपको स्टार्टिंग ही जैसे ओपन करेंगे वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो डिस्क्राइब है वो सबसे दमदार है कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ढेर सारे इसके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर आप लोग निकालते यहाँ पर चले जाएंगे। यानी कि अगर आप दूसरे की सहायता नहीं लेंगे तो भी इस कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट से या इस बुक से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, चाहे वह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी देखा जाए तो हिंदी हो गया, या जितना भी आपका सिलेबस है उसका बेहतर तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब होगा। वह पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, ताकि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका जो आपका ब्लैक भी कर दिया गया है ताकि आपको आसानी से यहाँ पर समझ पाए। स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो स्ट्रक्चर, और इसके बाद देखा जाए तो सब कुछ तो है भी। और यहाँ पर खासियत है यूपीएससी में जो आपका आयोग ने पूछा है अभी तक जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं और ये तो आपके मिलेंगे। साथ में इसका डिस्क्राइब भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इस बुक को आप लोग ऑनलाइन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। और अगर चाहें तो आप लोग इसको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन में यहाँ पर दे सकते हैं कि गाइड के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, और चाहे तो इसको कम्बो ऑफर में भी ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, दोनों सुविधाएं आपको अवेलेबल हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा आपसे फ्रंट कोर्ट कामा टिप ऑफ और की होल किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है कि फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ और की होल ये किस खेल से संबंधित हैं। चलिए जवाब देना है। चलिए गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, खुश रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, काफी लोगों के जवाब आ भी रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों डी नंबर है। ये बास्केटबॉल में होता है। किसमें? ये जो शब्द होते हैं फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, की होल, ये खेल जो आपके हैं आपके बास्केटबॉल में होते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहां पर जवाब देना है और देखिए इसका जो आंसर है काफी लोग दे भी रहे हैं, प्रयास अच्छा है, बेहतर है। यहां पर देखिए ऑप्शन आपका जो आ गया है सी नंबर बिल्कुल सही है। 11 अक्टूबर को, दोस्तों याद रखिएगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर जिसका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है यदि आप भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, है ना, और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मतलब कि भारत का राष्ट्रपति का पद क्या है, रिक्त है, और आपके जो उपराष्ट्रपति थे वो भी कहां चले गए हैं, पार्टी में चले गए हैं। अब ऐसी स्थिति में इस पद पर कौन आ सकता है, जल्दी बताइए, इस पद पर कौन हो सकते हैं। यहां पर जवाब देना है, क्या बन जाएगा। चलिए तो यहां पर देखिए आपका जो 3 नंबर है, 3 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहां पर देखिए डी नंबर, याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी चले गए हैं किसी पार्टी में, तब क्या होगा। तो भैया यहाँ पर जितने न्यायाधीश होते हैं उनमें से जो सबसे बुजुर्ग होगा उसको बना दिया जाएगा। ठीक है ना। और ऐसा तो नहीं है कि एक कोरोना आ रहा है और एक साथ सब चले जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। ये दोस्तों आपका जो नियम है ये आया था आपके 30 जनवरी 1990 को। कब आया था?
30 जनवरी 1990 को। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रवृत्त मतलब हुआ लागू, अधिनियम जो बना था वो तो आपका 89 में, लेकिन प्रवृत्त मतलब लागू हुआ वो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका बी नंबर है आपका हैदराबाद, ये हैदराबाद यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। वहीं पर मैसूर, भुवनेश्वर यहाँ पर क्या है, नेचुरल हिस्ट्री के संग्रहालय मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। चलिए बताइएगा कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो आपके है कहां पर, यहां पर जवाब देना है। और देखिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर आंसर देखिए आपका जवाब बनेगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, जो कि लियोन है आपके फ्रांस में है ना, ये फ्रांस में है। जो कि देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, कौन, इंटरपोल। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। बताइएगा कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यहां पर कौन सी लिपि है। यहां पर देखिए दाईं ओर से बाईं ओर, इसका मतलब है कि हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, लेकिन ये दाएं से बाईं ओर थी। तो ये दोस्तों आपकी है कौन सी, खरोष्ठी लिपि। कौन है, खरोष्ठी लिपि है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है ना, लेकिन जो आपकी जो देवनागरी है वो आपकी बाएं से दाएं जाती रहती है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल जो डांस इनमें से क्या है। चलिए बताएगा कि आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है अर्थात शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए भाई आपका आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर आपका डी बन जाएगा। याद रखिएगा कुचिपुड़ी, क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ये कहां का है, तो आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन बनेगा यहां पर दोस्तों याद रखिएगा डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां दिया है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए जवाब देना है, अनुष्का रविशंकर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। 9 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो दोस्तों ये बजाते हैं सितार, क्या ये सितार वादक भी हैं और संगीतकार भी हैं। याद रखिएगा कि अनुष्का रविशंकर जो हैं ये सितार वादक हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट रहेगा, ये एक भारतीय संगीतकार भी हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। चलिए भाई जवाब देना है ना, ये क्वेश्चन आपको डेली पढ़ना है तभी आप ये पढ़ पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जल्दी आपको मिलते नहीं हैं क्योंकि आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी में लगे रहते हैं, है ना। तो ये जो क्लास होती है इसको आप लेंगे तो आपका जो स्टैटिक जीके होती है वो आपकी कंप्लीट होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके शंकराचार्य हैं, है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो केरल में जगह पड़ती है कालपी या कासल भी कहते हैं। यहाँ पर जो 10 नंबर है वो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। याद रखिए केरल में एक जगह पड़ती है कालपी, कालपी या उसे हम लोग कासल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि त्यागराज का जो नाम संबंधित है, त्यागराज का जो संबंध है किससे है, त्यागराज ये भारतीय कर्नाटक से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए त्यागराज का जो संबंध है वो आपके भारतीय कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर है। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाभारत का मौलिक नाम क्या था। चलिए बताइएगा महाभारत का मौलिक नाम क्या था, मौलिक नाम पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता, क्या था, जय संहिता के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन है या इसका जो ऑप्शन है आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है, ये है आपका जय संहिता हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं महाभारत ग्रंथ का मूल नाम ही क्या था, जय संहिता था। भरत वंश के राजाओं की कथा होने से भारत कहलाया था दोस्तों याद रखिए, है ना, तो इसलिए इसे महाभारत के नाम भी कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। चलिए बताइएगा कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। यहाँ पर जवाब देना है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है ना। एक बार जितने लोग जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि पता चल पाए कि नहीं आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपने जय हिंद लिखा है, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बने हैं, तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है कहां पर है,
आप कहेंगे जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ग्लैंड, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपके 1961 में, कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और ये एक गैर सरकारी संगठन है। क्या? ये एक गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वन्य जीवन जो होता है उनका संरक्षण करना होता है, जो पर्यावरण होता है उसके प्रभाव को घटाना होता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलिए भाई बताइएगा कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो त्योहार होगा कौन हो जाएगा? ये त्योहार होता है ईद मिलादुन्नबी। क्या नाम है? याद रखिए इसको, ऑप्शन डी हो जाएगा, ईद उल मिलादुन्नबी। ये जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट बनेगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? चलिए भाई, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये मेला है आपका पुष्कर मेला। याद रखिए पुष्कर मेला जो आपका है ये ऊंट के व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर आप जाएंगे तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी आपका माना जाता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए भाई, सूर्य मंदिर जो है वो आपकी कहां पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर आपसे पूछा गया है और सूर्य मंदिर कहां पर है आपके दोस्तों? याद रखिए कोणार्क, जो कि आपके उड़ीसा में है ना। और ये भगवान सूर्य को समर्पित है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्लैक पैगोंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन होती है? क्या दिया है? ब्लॉक स्तर पर है। और ब्लॉक स्तर पर जो होती है पंचायत, ये होती है प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोला जाता है प्रशासनिक प्राधिकरण बोलते हैं। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का जो प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों यहां पर देखिए ये जो आपसे दिया गया है कि जो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, इसका प्रबंध करता है विश्व बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक करता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली में क्या है? कह रहा है इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है। इनका लक्ष्य गांव में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली के बारे में दिया है ये बिल्कुल आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर देना है। आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहा है और जवाब हो जाएगा आपके दोस्तों, याद रखिए सोलन। सोलन कहाँ पड़ता है? आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जहां पर बागवानी विश्वविद्यालय आपका है। ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके अगला आ गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? चलिए बताइएगा भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और ये देखिए याद रखिए भारतीय हीरा संस्थान है आपके कहाँ पर? सूरत में है। अभी आपने देखा होगा विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर एक बना हुआ है, जगह बनी है यहाँ पर सूरत में, वो हीरे का व्यापार केंद्र ही आपका बनाया गया है, ठीक है। हीरे का ही व्यापार केंद्र आपको बनाया गया है, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा फ्रैंक है? दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मुद्रा है फ्रैंक, है ना, तो इसका मतलब यहाँ के लोग भी फ्रैंक होंगे, तो फ्रैंक से हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फ्रैंक मुद्रा जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, है ना, फ्रैंको शब्द से जुड़ी हुई है। लेकिन इनमें से ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जो आपका है ए नंबर माली, क्या है? माली की है। वैसे अगर ऑप्शन में भी आपका होता है तो दोस्तों फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फ्रैंक की जो शुरुआत हुई थी ये फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक से जुड़ी हुए है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताइएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। जिनेवा बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बी नंबर है। याद रखिए स्विट्जरलैंड की जिनेवा, जो कि ऑप्शन होगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चलिए, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसका जो आंसर आपका है, आपका यहां पर सी नंबर गवर्नर, क्या हो जाएगा, गवर्नर इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि आर्टिकल नंबर आपका 356 के तहत होता है। राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह, है ना, सलाह पर ही किसी राज्य पर नियम लागू किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताइएगा भाई, जो प्राक्कलन समिति होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए, इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कितना होता है, 1 वर्ष होता है दोस्तों, इससे अधिक नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा, किसका, प्राक्कलन समिति का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। दोस्तों आपसे कह रहा है तेलंगाना राज्य, और तेलंगाना राज्य से कौन कौन शहर बने होंगे। देखिए तेलंगाना राज्य से जो आपके जुड़े हैं कौन कौन से हैं, तो पहला कह रहा है आपसे आंध्र प्रदेश, सही है, कर्नाटक ये भी जुड़ा है, महाराष्ट्र भी जुड़ा है, छत्तीसगढ़ जुड़ा है। अब यहाँ पर जब पहला ही ऑप्शन मिल गया है तो अब आगे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन होगा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। चलिए 27 नंबर आपको देना है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये तो भैया गांधी जी ने लिखा था, है ना, ये तो गांधी जी ने लिखा था, और गांधी जी ने लिखा था, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। वहीं पर नेहरू जी ने एन ऑटोबायोग्राफी लिखा है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखा है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां दिया गया है विश्व दाल दिवस कब मनाते हैं। चलिए भैया दिया गया है विश्व दाल दिवस कब मनाते हैं, दाल दिवस, और दाल दिवस कब मनाते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा 10 फरवरी, क्या हो जाएगा, 10 फरवरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि चंद्रकांता पुस्तक किसकी है। चलिए बताइएगा कि चंद्रकांता जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है। चलिए चंद्रकांता एक बार नहीं बहुत बार पढ़े आपने, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर, देवकी नंदन खत्री, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सियोल किस देश की राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे कह रहा है सियोल किस देश की राजधानी है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतर क्वेश्चन आपका है, सियोल किस देश की राजधानी है। क्या जवाब देंगे भाई, दक्षिण कोरिया, बिल्कुल सही जवाब है दक्षिण कोरिया, जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख, दक्षिण कोरिया कहाँ गायब हो गई भाई, यहाँ पर बी नंबर है दक्षिण कोरिया, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है ना, दक्षिण कोरिया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है नाटो का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों बताना है नाटो का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, नाटो का मुख्यालय यहां पर जवाब देना है। चलिए भाई नाटो का मुख्यालय पूछा गया है, नाटो का मुख्यालय कहां पर है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सुधार कर दें ऊपर वाले क्वेश्चन में। चलिए हाँ देखिए, बताइएगा कि नाटो का जो मुख्यालय है, नाटो का जो मुख्यालय वो आपके कहां पर है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, नाटो का मुख्यालय है आपके ब्रुसेल्स, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों क्या है, 31 देशों का संगठन है, अर्थात 31 देशों का ये गठबंधन है। इसे उत्तर अटलांटिक संधि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद ये है कहां, ब्रुसेल्स आपके बेल्जियम में। कहां पर है, बेल्जियम में आपका है, बेल्जियम में है आपका, याद रखिए बेल्जियम में। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए मेयर का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो दोस्तों मेयर का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। मेयर का जो कार्यकाल होता है वो आपके 5 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कैबिनेट मिशन में सम्मिलित होते हैं। अब ये बताइए जो कैबिनेट मिशन होता है, कैबिनेट, उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों यहां पर कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होंगे। यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहां पर दिया गया है
कह रहा आपसे यहाँ पर है कि पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक नृत्य होता है भवाई, है ना, ये शैली भवाई है, और एक होता है कालबेलिया, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपको सीटेट में ये पढ़ा होगा, जिन लोगों ने सीटेट की तैयारी किया होगा उनको ये पता होगा। कालबेलिया जो कि एक सांप होता है, ये सांप के जैसे नागिन डांस जिसे बोलते हैं, कालबेलिया को ही नागिन डांस बोलते हैं, और ये राजस्थान का है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, भवाई और आपकी कालबेलिया ये नृत्य रूप राजस्थान के लिए है, और इसे नागिन डांस भी कहते हैं, किससे, कालबेलिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिक हैं इनका जो स्मारक है दोस्तों ये कहां पर है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि मतलब कह सकते हैं कि यहां पर देखा जाए जो जॉर्ज पंचम थे, है ना, जॉर्ज पंचम के समय भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट कहां पर है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इंडिया गेट है ना, ये भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे के साइट मात्र आपका है, यहां पर आंसर जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जटा जाटिन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए बताइएगा, जटा जटिन ये कहां का प्रमुख लोक नृत्य है, जटा जटिन ये कहां का है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जटा जटिन ये आपके बिहार का है, नोट कर लीजिएगा, ये आपके कहां का है, बिहार का है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और वहीं पर उत्तर प्रदेश को तो जानते हैं कथक, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, कालबेलिया भी आपने पढ़ा ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। दोस्तों हमने बताया है 7 सिस्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। अब 7 सिस्टर में दोस्तों देख सकते हैं मेघालय है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है ना, लेकिन भाई जो आपका ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में आपका नहीं शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब कौन कौन आते हैं 7 बहनें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं, है ना। वहीं पर जो आपका पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है ये आपके नहीं आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन या तो आपका ऑप्शन में या तो सिक्किम देगा और या तो पश्चिम बंगाल देगा, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों 20 अगस्त को मच्छर दिवस भी मनाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाते हैं, और विश्व मच्छर दिवस ये 1990 में लंदन में मनाया गया था, ठीक है, लंदन में मनाना शुरू किया गया था, घोषणा की गई थी। लेकिन यहां पर आंसर आपको देना है, यहां पर आंसर जो आपका है दोस्तों सद्भावना दिवस, क्या याद रखिए, सद्भावना दिवस जो ऑप्शन है यहां पर नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है। मॉडल पेपर में भी कई क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, इससे मिल गए हैं। यहां पर बताइएगा कि आपसे यहां पर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है। दोस्तों ये कहां पर है आपके, ये है आपके नागपुर में है, कहां पर है, नागपुर के नीरी में पड़ता है। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर, मतलब ऑप्शन जो आपका है देखिए ये यहां पर सी लिखा है ना, मतलब टाइपिंग क्या है, बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो यहाँ पर याद रखिए जो आपके नागपुर में है, याद रखिए नागपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है। यहां पर आप कह रहा है वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक दिया गया है। दोस्तों 40 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर इनका नाम है नटवर सिंह, क्या नाम है, ये आपके दोस्तों नटवर सिंह हैं। ये कौन थे, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं कुंवर नटवर सिंह के द्वारा ये लिखी गई एक ऑटोग्राफी है। यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए बताइएगा कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में जो सराहनीय प्रयास होता है उसके लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार, क्या है नाम, ये नाम है दोस्तों याद रखिएगा टेम्पल्टन पुरस्कार है, जो कि धर्म के क्षेत्र में अगर अच्छा आप सराहनीय कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। दोस्तों 42 नंबर लॉक करना है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 माह के अंदर, याद रखिए अगर आपातकाल की घोषणा है इसकी स्वीकृति चाहिए तो 1 माह के अंदर दोस्तों याद रखिए कि आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए दोस्तों, जो कि आर्टिकल नंबर आपका 352 कौन सा है, आर्टिकल नंबर 352 है। यहाँ पर आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था।
दोस्तों बताइएगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्न में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? इनमें से आपको बताना है, आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपके थे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो आप कहेंगे बिहार से, लेकिन आपसे ये पूछा है बिहार का राज्यपाल, तब आप ऑप्शन सी देंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? चलिए भाई, बांग्लादेशी टका। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का। यहां पर देखिए, आपका जो आंसर आ रहा है टका, बिल्कुल सही जवाब आ गया है ना। यहां पर आंसर बनेगा ए नंबर, टका जिसका आंसर आया है यहां पर राइट हो जाएगा नंबर। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? चलिए बताना है आपसे, कह रहा है संत कबीर जो थे ये किसके शिष्य थे? यहां पर देखें तो संत कबीर जो थे ये आपके रामानंद के थे। किसके थे? रामानंद, जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? यहां पर जवाब देना है कि हम्पी के जो खंडहर हैं वो आपके किस राज्य में हैं। यहां पर जो जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका जवाब आपको भैया आज ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना है। और आज इस वीडियो में 46 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन चूहा ले गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन चूहा ले गया, आज सिर्फ आपके 46 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे। जो हमारी जीके जीएस की क्लास आपकी चलती है वो जीके जीएस आपके सिलेबस वाली है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसके बाद जो आपके इकोनॉमिक्स है, समाज जागरूकता है, इसके मिक्स क्वेश्चन आपके होते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, वो हम आपको कवर कराते हैं। तो आपको शाम को 6 बजे आपको आना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।